बालू जो पाइलिंग से निकलता गंगा जी वाला बालू, हाँ पाइलिंग से जो निकलता था सफेद बालू, उसको मिला करके लाल बालू में 2 ट्रक ये 1 ट्रक वो मिला करके काम किया गया है। इसका शिकायत भी हम लोग किए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई पुल चालू भी होगा तो 6 महीना तक हम लोग जाएंगे नहीं इस पर। बताइए, जो अधिकारी आते थे उनके लिए रूम बुक हो जाता था बेगूसराय में, एसी रूम होटल बुक हो जाता बिल्कुल हो जाता था, वहाँ बुक हो जाता था। वो लोग वहाँ आराम से अपना रहते थे, खाते थे, पीते थे, वहाँ इनको जरूरत भी नहीं पड़ता था अधिकारी लोग, यानी डायरी मेंटेन सिर्फ होता था। बस वही होता था। यदि आज जमीनी स्तर पे जांच हुआ रहता तो ये नौबत नहीं आता। आप ये पुल दिखा के पीएम बनेंगे? नीतीश जी इस पुल को अब जैसे ही पुल बनने से पहले गिर गया, वैसे नीतीश जी जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनका भी ऐसे ही धराशायी हो जाएगा ये सपना। वो जेल में है। मनीष कश्यप दिखाया, उन पे NSA लगा के उनको जेल भेज दिया। क्या हुआ? उस साइड गिरा, बड़ी बड़ी बातें हुई, ये होगा वो होगा, हुआ क्या आखिर में? कुछ नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार का पुल है। आइए सबसे पहले हम पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं, उसके बाद सारा लबुलबाब आपको बताएंगे। सर ये बताइए, दूसरी बार ये पुल गिर गया, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं? इसमें शुरू से ही भ्रष्टाचार का मतलब ये संलग्न है। सफेद बालू जो पाइलिंग से निकलता, गंगा जी वाला बालू, हाँ पाइलिंग से जो निकलता था सफेद बालू, उसको मिला करके लाल बालू में 2 ट्रक ये 1 ट्रक वो मिला करके काम किया गया है। इसका शिकायत भी हम लोग किए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई पुल चालू भी होगा तो 6 महीना तक हम लोग जाएंगे नहीं इस पर, क्योंकि हम लोग स्थानीय आदमी है, सब बात देख रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है, इसलिए सबको डर था, भय था। कोई गार्ड में काम कर रहा है, कोई मुंशी में काम कर रहा है, सब आदमी तो देख रहा है। एक बात है, कहीं ना कहीं भगवान है इस धरती पे। अगर ये पुल अभी अगर नहीं गिरता तो बाद में क्या होता, उसकी कल्पना भी करते हैं तो लगता है जैसे कि क्या हो जाएगा। हाँ, कितना बड़ी, लेकिन गंगा मैया जो है अपने ऊपर जो है ये नहीं लिया, पहले ही इनका पाप नहीं लिया और पहले ही इस चीज को समाप्त कर दिया कि भाई इतना ज्यादा नुकसान जान माल की होगी चलने के बाद, वो सब जो है नहीं हुआ, पहले ही जो है। ये तो बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है बिहार में कहा जाता है बिना गांधी जी दिए आपका कहीं काम नहीं होता। आप ब्लॉक चल जाइए, आप थाना चल जाइए, यानी भ्रष्टाचार का पर्याय ये बिहार है। कहीं भी जाइए बिना गांधी जी को दिए काम नहीं होगा। तो इस पर किस तरह का कार्रवाई किया जाए इंजीनियरों पे, उन ठेकेदारों पे, एक नजीर पेश हो कि बिहार में इस तरह का अगर आप काम कीजिएगा तो बिहार सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या चाह रहे हैं आप? सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी जो है, कठोर से कठोर उसको सजा मिले, जांच कीजिए, जो दोषी है उसको ऊपर जो है सजा दीजिए। क्या मटेरियल दिया जा रहा था यहाँ? मटेरियल में इतना भ्रष्टाचार हो रहा था कि सफेद बालू लाल बालू के जगह पे सफेद बालू से रात में हैवा से लोड करके ले जाता था, कैंप में मसाला मिक्स करके ला के रात में ही डाल देता था। अब दिखाइए वहाँ, आप देखिए वहाँ क्या है, कितना मसाला पड़ा हुआ है, छर कहाँ है, मसाला कहाँ है। एक सवाल है सर, इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर हो रहा था, समय समय पर जो अधिकारी होंगे, जांच अधिकारी, सब का अलग अलग होता, वो तो आके मटेरियल की जांच करते होंगे क्या है क्या नहीं है। नहीं लगता जो ठेकेदार से ज्यादा वो कर्मचारी जो इसकी जांच कर रहे थे वो दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो अधिकारी आते थे उनके लिए रूम बुक हो जाता था बेगूसराय में, एसी रूम होटल बुक हो जाता, बिल्कुल हो जाता था, वहाँ बुक हो जाता था। वो लोग वहाँ आराम से अपना रहते थे, खाते थे, पीते थे, वहाँ इनको जरूरत भी नहीं पड़ता था अधिकारी लोग, यानी डायरी मेंटेन सिर्फ होता था। बस वही होता था। यदि आज जमीनी स्तर पे जांच हुआ रहता तो ये नौबत नहीं आता। आपको बता देते, ये जो कंपनी है SP सिंगला, बिहार में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पे इसकी भागीदारी है। अभी गांधी सेतु के बगल में पैरेलल में एक और पुल बन रहा है जी, यानी कि मेगा स्ट्रक्चर में SP सिंगला कंपनी की भागीदारी है। क्या लग रहा है, इस कंपनी को ब्लैक आउट कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करना चाहिए इस कंपनी को, क्योंकि ये जब तक बिहार में, वैसे भी जब तक नीतीश कुमार है, ये कंपनी को काम मिलते रहेगा। नीतीश जी ये पुल दिखा के पीएम बनेंगे? नीतीश जी इस पुल को अब जैसे ही पुल बनने से पहले गिर गया, वैसे नीतीश जी जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनका भी ऐसे ही धराशायी हो जाएगा ये सपना। क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगा कि बस अभी मीडिया डोमेन में ये बात चल रही है? वही उस साइड जो हुआ, हाँ, 1 साल पहले उस साइड गिरा, जो पत्रकार दिखाया था ये खबर, वो जेल में है। मनीष कश्यप दिखाया, उन पे NSA लगा के उनको जेल भेज दिया। क्या हुआ? उस साइड गिरा, बड़ी बड़ी बातें हुई, ये होगा वो होगा, हुआ क्या आखिर में? कुछ नहीं हुआ। आज कल उधर गिरा, आज इधर गिरा, हो सकता है परसों और आगे जाके गिर जाए पुल, यही होगा। एक सवाल है आम जनता के नाते हम ये पूछ रहे हैं,
क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी या नहीं होगी? दिल पे हाथ धर के बोलिए। बिल्कुल नहीं होगी कार्रवाई। कार्रवाई तो होने का बात ही नहीं है, क्योंकि कार्रवाई होना रहता तो पहले हो जाता। कार्रवाई क्या होगा सर? पिछले अगला आदमी जो है वो खा खा के बैठ गया, कार्रवाई क्या होगा? कमीशन खा खा के बैठ गया, कार्रवाई क्या होगा? कार्रवाई वो करता है जिसको कोई चीज से लोभ नहीं होता है। यानी कमीशन की सरकार है। क्या लग रहा है भैया, ये बताइए, कमीशन खा के पुल बना है? तब क्या, बिल्कुल कमीशन खा के पुल बना हुआ है। तो कैसे होगा? लगातार इस तरह की घटनाएं हो जाती है, पुल गायब हो जाता है। आंख नहीं खुल रहा है सरकार का। कितनी घटना हो चुकी है, अभी तक सरकार का आंख नहीं खुल रहा है। कोई जांच नहीं, अभी तक कोई जांच हुआ ही नहीं है। बस कोई आते हैं, दे दिखा दिए, निकल गए यहाँ से, बस वही हो रहा है। अभी कोई अधिकारी फोटोबाजी हो रहा है, नेताओं की फोटोबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अभी जो वर्तमान में नेता यानी कि डिप्टी सीएम है, उस वक्त जब यह इस पुल का पहला भाग गिरा था, हम सुल्तानगंज की बात कर रहे हैं, उस वक्त तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार होता। अभी वो डिप्टी सीएम है, अभी वो मंत्रालय भी उनके पास है। अगर वो चाहे तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं? मत देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं मटेरियल। हम कोई इंजीनियर नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, मगर जब ताश के पत्ते की तरह ये जब पाया गिरता है, आप मानिएगा कि ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है कि इसमें बालू के जगह मिट्टी का प्रयोग हुआ है, उजला बालू का प्रयोग हुआ।